तो चलिए, जिसका इंतजार आप कर रहे थे वह आ गया। इसमें अवतल दर्पण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अवतल दर्पण से ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही ज्यादातर प्रतिबिंब जो होती हैं बनती हैं इसमें, ठीक ना। तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है? ये वाला दर्पण हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण के वजह से बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये होता है पी पोल यानी ध्रुव, ये होता है एफ यानी फोकस, ये होता है सेंटर, सेंटर होता है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पर इनफाइनाइट होता है। अब देखते हैं हम लोग कि कहां पर कोई वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। कोचिंग में तो हमें लिखवा दिया जाता है पाना भर भर के, लेकिन याद नहीं रहता है हमें एग्जाम हॉल में। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल याद हो जाएगा। फर्स्ट हमें लिख देते हैं यहाँ पर अनंत। फर्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग? अनंत पर जब कोई वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सेकेंड यहाँ पर, कहां पर? सेकेंड अनंत तथा सी के बीच में, यहाँ ना अनंत तथा सी के बीच में। फर्स्ट अनंत हो गया, सेकेंड यहाँ पर देखते लिख लेते हैं हम लोग अनंत तथा सी के बीच में। अनंत तथा वक्रता केंद्र जो होता है ना, वक्रता केंद्र के बीच में थर्ड हमारा प्रतिबिंब कहां पर? थर्ड वस्तु हम लोग कहां पर रख सकते हैं? यहाँ पर। फर्स्ट वस्तु को यहाँ पर अनंत पर, सेकेंड वस्तु को हम लोग कहां पर रख सकते हैं? अनंत तथा सी के बीच में, और थर्ड हमारा वस्तु को यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं ना, थर्ड वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। और अब फोर्थ वस्तु को कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच में। 4 नंबर लिखिए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। ये सीरीज याद होना चाहिए, ये सीरीज आप लोग बैठाना चाहिए, बैठाना आना चाहिए। इस सीरीज को आप लोगों को करना आना चाहिए। ये हो गया ना। तब अब इस वस्तु कहां रहेगा? एफ पर। तो 5 नंबर हमारा वस्तु कहां पर रहेगा? फोकस पर। और 6 नंबर बताइए 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 कहां होगा? 6 नंबर एफ तथा पोल के बीच में। 6 नंबर फोकस तथा ध्रुव के बीच में। हो गया। फर्स्ट हमारा वस्तु कहां पर? अनंत पर। सेकेंड इस अनंत और सी के बीच में। फर्स्ट यहां पर अनंत पर, सेकेंड हमारा अनंत तथा सी के बीच में। थर्ड वस्तु हमारा कहां पर? सी पर। और फोर वस्तु हमारे कहां पर? सी और एफ के बीच में। और फिर 5 हमारा वस्तु कहां पर? 5 हमारा वस्तु एफ पर। और 6 नंबर हमारा वस्तु कहां पर? एफ तथा पी के बीच में। और यहाँ पर एक 7 नंबर एक्सेप्शन हो जाता है। 7 नंबर जो होता है ध्रुव पर। तो ध्रुव पर कोई, और यहाँ पर 7 नंबर क्या हो जाएगा? ध्रुव पर यानी पोल पर। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? पहले बाहर निकाल देते हैं। ये सिर्फ इतना तक ही लेकर पहले समझते हैं, बताता हूं आगे कैसे करना है। एफ तक ही लेकर हमें समझते हैं कि एफ तक कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? एफ एवं पी के बीच में रहेगा और पी पर रहेगा ना। देखिए, अगर कोई भी वस्तु पी पर रहता है, ध्रुव पर रहता है ना, तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका प्रतिबिंब भी पी पर ही बनेगा। और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और जब सीधा होता है तो वाव का सी, सीधा होता है तो क्या होता है? यहाँ पर वास्तविक होता है। वास्तविक सीधा, काल्पनिक होता है ना। सीधा होता है, काल्पनिक होता है प्रतिबिंब। दोनों में, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण में हो, ध्रुव पर वस्तु हो तब। यहाँ पर फोकस तथा ध्रुव के बीच वाले को हटाया गया है। सिर्फ यहाँ पर फोकस तक लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ फोकस तक अवतल दर्पण में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब कोई वस्तु अनंत पर है ना, तो पहला क्यों यहाँ पर 2 हटा दिया है ना, तो पहला वाले को किससे साथ मिला देना है? 5वां के साथ। फर्स्ट वाले को किसके साथ? 5 वाले को साथ। अनंत पर जब कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और फोकस पर जब कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, ठीक ना। यहाँ पर अब ये बचा ना, तो इस भाई साहब को यहाँ पर मिला देना है। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच जब कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। अब भाई तो बेचारा अकेले बच गया। और जब अकेले बच गया, थर्ड वाला अकेले बच गया, तो इसको छोड़ दीजिए ना। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु से बराबर बनेगा, ठीक ना।
हो गया कंप्लीट। और एफ तथा ध्रुव के बीच ना, देखिए यहाँ पर एफ तथा ध्रुव के बीच में रहता है ना कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और जब पीछे बनेगा तो क्या होगा, सीधा बनता है, पीछे सीधा बनता है, और सीधा बनता है तो क्या होता है, आभासी बनता है। ये हो गया। देखिए यहाँ पर अब तो ये समझ में आ गया कहाँ पर वस्तु रहता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ध्रुव पर आएगा तो ध्रुव पे वो बनेगा। अनंत पर जब कोई वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पर। और कैसा होगा, अनंत पर जब कोई वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब की आकार कैसी होगी, आकार। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है रे भाई। क्या बनता है, बहुत छोटा। अनंत तथा वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब छोटा, तथा वक्रता केंद्र पर रहे तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा और वह वस्तु से क्या होगा, बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ पर अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब जो होगा कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। और यहाँ पर फोकस पर जब कोई वस्तु स्थित रहती है ना तो उसका प्रतिबिंब जो होता है बहुत बड़ा बनता है। याद रखिएगा, बहुत छोटा, छोटा बराबर बड़ा, बहुत बड़ा। जब बच्चा होता है तो क्या होता है, बहुत छोटा, फिर होता है छोटा, फिर बराबर हमारी माँ बाप के बराबर आ जाता है, और फिर माँ बाप से क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, और एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक ना। तो यहाँ पर अनंत पर रहे, फर्स्ट वाले को 5 से, 2 को 4 से, 3 को 3 से इसको अकेले छोड़ देना है, और यहाँ पर 6 और 7 को निकाल देना है। जिससे देखिए P एवं F के बीच अवतल दर्पण में कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी कैसे प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये क्या है, अवतल दर्पण है ना। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये व्यवस्थित किया गया है, ये क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पर हमारा होगा P, यहाँ पर होगा हमारा F, यहाँ पर हमारा होगा C, यहाँ पर इनफाइनाइट। और जब हम वस्तु को यहाँ पर P एवं F के बीच में रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, आभासी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से किरण आएगी, यहाँ कोई, देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारा कोई वस्तु है P एवं F के बीच में, यहाँ से किरण एक आई और कहाँ चली गई, F से होते हुए नीचे की तरफ चली गई। एक हम लोग किरण ले लेते हैं C पर, क्योंकि C पर जो किरण आती है क्या होता है, वापस उसी दिशा में चली जाती है। ये C पर कोई किरण हो गया, देखिए लाइन जबरदस्त खींच रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से खींच लीजिएगा स्केल से, ठीक ना। यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में दर्शाया जाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कौन बोला था, जेएनयू में ये नारा गूंजा था। तो यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों से दर्शा दिया जाता है इस काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा को, ठीक ना। यह सीधी गई नहीं है रेखा, इसे माना गया है, इसलिए इसे टुकड़े टुकड़ों में दर्शा दिया गया है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो हमारा प्राप्त होगा अवतल दर्पण में कैसा प्राप्त होगा, आभासी प्रतिबिंब। अवतल ही ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन अवतल दर्पण से आता है कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहां पर रखने पर वस्तु को अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। तो F पर रखने पर सबसे बड़ा प्राप्त होता है, F एवं P के बीच रखने पर आभासी प्राप्त होता है। आप लोग देख ही चुके हैं। और जब P पर रखते हैं हेकरा पे, इसी पर रहेगा, इसी पर रहेगा कोई वस्तु, तो प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा, यहीं पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनेगा भाई साहब, ठीक ना। दोनों में काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। P पर रखने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर बनता है। तो चलिए अवतल दर्पण में तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक द्वारा समझ गए हम लोग कि कहां पर वस्तु रहेगा तो कहां पर बनेगा। अब यहां पर उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण इंपॉर्टेंट नहीं, क्या हो गया मार्कर में यार, उत्तल दर्पण यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में सिर्फ 3 गो इमेज बनता है हमारा, 3 गो इमेज। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा उत्तल दर्पण, जिसका बाहरी तल उठा हुआ हो, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण ना। यहाँ पर C किस तरफ होगा, इस तरफ। ये अगर गोला हो जाएगा तो C किस तरफ, इस तरफ ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया। और F यहाँ पर, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और ये क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। यहाँ से हम इस तरफ और थोड़ा सा आगे कर दें,
तो यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत। तो वस्तु को हम किस तरफ रखेंगे, इस तरफ ना। वस्तु को हम लोग कहाँ पर, इस तरफ रखेंगे, और इस तरफ रखते हैं तो कहाँ पर, 3 जगह पर रख सकते हैं। फर्स्ट तो समझ लीजिए कि ध्रुव पर। फर्स्ट यहाँ पर दोनों में बताया कि अभी ध्रुव पर, और ध्रुव पर जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण में रखते हैं या अवतल दर्पण में, तो क्या होता है, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, ठीक है। अगर हम वस्तु को इस तरफ लाएं, इनफाइनाइट तथा ध्रुव के बीच में, इनफाइनाइट तथा ध्रुव के बीच में, तो अभी उसे मत समझिए। फिर थर्ड कहां पर ला सकते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर तो ध्रुव पर, सेकंड इसके बीच में, और थर्ड हम लोग अनंत पर। तो थर्ड यहाँ पर इनफाइनाइट पर जब रखते हैं ना किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब भी हमें क्या होता है, इसमें सभी जगह जो होता है आभासीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीनों में आभासीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर पूछे कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी सीधा प्रतिबिंब, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट पर जब किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, देखिए इनफाइनाइट बोला जाता है, इनफाइनाइट ना, तो इसी में समझ जाइएगा, ये इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इसमें क्या है, एफ है ना, एफ आ रहा है ना, तो क्या होगा, एफ पर प्राप्त होगा भाई साहब। और एफ पर प्राप्त होगा, एफ पर तो क्या होगा, एफ पर प्राप्त होगा, एफ पर प्राप्त होगा और आभासी होगा। अब समझ गए कि पी पर कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब भी पी पर ही बनता है, और इनफाइनाइट पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है एफ पर बनता है। इनफाइनाइट तो एफ, यहाँ पर इनफाइनाइट तो एफ, इनफाइनाइट तो एफ, दिमाग में घुसा लीजिएगा, इनफाइनाइट तो एफ। जब कोई अनंत पर उत्तल दर्पण वस्तु रहता है तो एफ पर बनता है। देखिए यहाँ पर अब इनफाइनाइट पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। इनफाइनाइट पे जब कोई वस्तु रहेगा तो एफ पे बनेगा, और पी पे रहेगा तो यहाँ पर पी पे रहेगा तो पी पे, इनफाइनाइट पर रहेगा तो एफ पे, और पी पे रहेगा तो पी पे। ये ट्रिक है, ट्रिक। तो क्या होगा, अनंत तथा ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में। कितना शानदार, ठीक ना, मजा आया ना। देखिए यहाँ पर अगर ध्रुव पर है तो ध्रुव पर बनेगा, आभासी बनेगा, बराबर बनेगा वस्तु के। अगर इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट से एफ, यहाँ पर एफ जो है, एफ को हटाकर लिख देना है कि इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर प्राप्त होगा, और इनफाइनाइट पर है तो फोकस पे, और ध्रुव पर है तो ध्रुव पे, इन दोनों के बीच में ना। तो इनफाइनाइट तथा ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रहे तो यहाँ पर फोकस तथा ध्रुव के बीच में प्राप्त होगा। वस्तु के बराबर होगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से ये छोटा होगा, और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, ठीक ना, बहुत ही छोटा। वहां पर अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, पहले छोटा था, पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये उत्तल है ना, तो इसमें उल्टा हो जाता है, बराबर, फिर छोटा, फिर बहुत छोटा। ध्रुव पर इनफाइनाइट तथा फोकस पर, इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर, इनफाइनाइट पर है तो फोकस ध्रुव पे, तो इनफाइनाइट तथा फोकस के बीच में रहे तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है।